नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, बहुत बार जिंदगी में व्यक्ति को रिश्तों को लेके, अपने आने वाले समय को लेके, अपनी बीमारियों को लेके बहुत सारा वहम पैदा हो जाता है। और कहते हैं कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। यानी वहम आदमी के जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ज्योतिष वहम के बारे में क्या कहता है और इसके समाधान के बारे में क्या बताता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, जिसको वहम की बीमारी हो जाती है, उसके जीवन में सब कुछ ठीक होने के बावजूद वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में चैन से नहीं रहता है। तो वहम की समस्या आखिर होती क्यों है और वहम के पीछे कौन से ग्रह होते हैं? देखिए, वहम की समस्या पैदा होती है मन से। आपके मन के विचार, आपके मन की सोच वहम पैदा करती है। वहम का मुख्य ग्रह जो होता है वो होता है चंद्रमा। और चंद्रमा के साथ छाया ग्रहों का जब संबंध होता है, दो छाया ग्रह हैं राहु और केतु। जब इन छाया ग्रहों का संबंध चंद्रमा के साथ होता है तो व्यक्ति के जीवन में वहम आ जाता है। वायु तत्व की जो राशियां हैं, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, इनको वहम की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। और इसके बाद जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनको भी मन में वहम जल्दी पैदा होता है। देखिए, राहु और केतु जो छाया ग्रह हैं, वो काल्पनिक चिंताएं और काल्पनिक समस्याएं पैदा करते हैं। और राहु केतु का संबंध जब चंद्रमा से होता है तो मन में काल्पनिक चिंताएं पैदा होती हैं, मन में बेवजह के वहम पैदा हो जाते हैं। वहम पर आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दूं कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब ये जानते हैं कि वहम की जो अलग अलग स्थितियां होती हैं जिंदगी में, वो किस प्रकार की होती हैं। देखिए, कुंडली में अगर वहम का योग परमानेंट हो, चंद्रमा केतु, चंद्रमा राहु, शनि राहु, तो वहम स्थायी हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। कभी कभी आपको नजर लग जाती है या आप निगेटिव एनर्जी के शिकार हो जाते हैं, तो भी आपके मन में चिंता, बेचैनी, घबराहट, वहम की स्थिति बन जाती है। अगर आपकी कोई दशा खराब आ गई अचानक, तो दशा के गड़बड़ होने पर भी वहम की स्थिति बन जाती है, और जब दशा ठीक होती है तो ये वहम चला जाता है। आपने बिना सोचे विचारे कोई गलत रत्न पहन लिया, आपने बिना सोचे समझे नीलम पहन लिया, माणिक्य पहन लिया, तो आपके मन में निगेटिव विचार आ सकते हैं और अपने जीवन को लेकर, करियर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर वहम पैदा हो जाता है। कभी कभी कोई गलत मंत्र जप अगर आप करते हैं, क्योंकि मंत्र का असर आपके मन पर बहुत जल्दी पड़ता है, अगर आप गलत मंत्र जप करेंगे तो गलत मंत्र जप करने से भी आपके मन की स्थिति खराब होगी और आपके मन में वहम पैदा हो जाएगा। तो बेसिकली एक वहम होता है जो परमानेंटली आदमी को जिंदगी भर परेशान करता है, और एक वहम होता है जो आता जाता रहता है, किसी को कभी भी हो जाता है, वो थोड़े समय तक के लिए रहता है और फिर
चला जाता है। अब ये जानते हैं कि ग्रहों के अलावा हमारी कौन सी आदतें होती हैं जिससे हमारे जीवन में वहम की समस्या आ जाती है, हम शक और वहम के शिकार हो जाते हैं। अगर आप रोज स्नान नहीं करते, साफ सफाई से नहीं रहते, तो निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर असर डालेगी और आपको वहम अवश्य होगा। रोज स्नान न करने से, साफ सफाई से न रहने पर निगेटिव एनर्जी आती है जो वहम पैदा करती है। गलत और खराब संगति में अगर आप रहते हैं तो इससे भी आपका मन दूषित होता है, और अगर मन दूषित होगा तो आपको वहम की समस्या परेशान करेगी। बिना वजह के अगर आप हरे वृक्ष काटते हैं या कटवाते हैं तो ये जीवन में गंभीर वहम की समस्या पैदा कर देता है। कभी कभी ये वहम डर में और फोबिया में बदल जाता है। अगर आपको नशे की आदत है, नशे में ज्यादा डूबे रहते हैं, नशे से निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो भी आपका मन कमजोर होगा, और अगर आपका मन कमजोर होगा तो आपको वहम की समस्या परेशान करेगी। अगर वहम की समस्या है तो उसको दूर करने के उपाय क्या हैं, इस पर बात करेंगे। अब देखिए, आपके ग्रहों की वजह से, आदतों की वजह से, स्थिति परिस्थिति के कारण अगर आपको बार बार वहम होता है अपने जीवन को लेके, अपने रिश्तों को लेके, बीमारियों का वहम होता है, दोस्तों पर वहम होता है, नौकरी का वहम होता है, तो इस वहम को दूर कैसे करेंगे? रोज सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। जितना जल्दी आप सुबह सूर्य को जल चढ़ाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। सुबह के समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा का उपवास रखिए और पूर्णिमा पर केवल जल का या ज्यादा से ज्यादा फल का सेवन करिएगा। जल और फल का सेवन करके पूर्णिमा का व्रत रखिए। वहम की आदत होने पर सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पीला पुखराज पहने। वैसे देखा गया है कि वहम की समस्या को दूर करने में पन्ना धारण करने से बहुत लाभ होता है। चंदन का या तो रोज तिलक लगाएं, वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए, और नहीं तो चंदन की सुगंध खरीद लें। रोज सुबह स्नान करने के बाद अगर आप चंदन की सुगंध का प्रयोग करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन दो चीजों को करने से वहम जरूर दूर होता है। एक तो गायत्री मंत्र का जप, इससे बहुत फायदा होता है, और पूर्णिमा का व्रत रखने से भी वहम के दूर हो जाने की संभावना बन जाती है। देखिए, वहम के बारे में दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो अगर आपने बिना सोचे समझे, बिना सलाह लिए आप गोमेद पहन लें, राहु का रत्न है गोमेद, आप बिना सोचे समझे गोमेद पहन लिए, या आप खाना ज्यादातर ऊट पटांग खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, ऊट पटांग चीजें खाते हैं, तो राहु एक्टिव हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भी आपको वहम हो सकता है। गलती से गोमेद पहन लिया, गलत गोमेद पहन लिया तो भी वहम होगा, जरूर होगा। और अगर खान पान की आदतें शुद्ध नहीं होंगी तो वहम की, डर की, घबराहट की परेशानी आपको परेशान करेगी। और तीसरे नंबर पर अगर आप साफ सफाई से, पवित्र तरीके से नहीं रहेंगे तो निगेटिव एनर्जी का असर आपके जीवन पर जरूर आएगा और आप वहम के शिकार हो जाएंगे।
अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग करना उचित नहीं है? इसका कारण क्या है? देखिए, वृंदा नाम की एक सती थी, उसका पति था राक्षस, उसका नाम था शंखचूर्ण। भगवान विष्णु की सहायता से भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध किया था और कालांतर में बाद में यही शंखचूर्ण शंख के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। चूंकि भगवान शिव ने उसका वध किया था, इसीलिए भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं करते हैं। शंख पर लोटे से जल चढ़ाते हैं, पंचामृत, दूध जो भी हो शंख में भरकर चढ़ाने की मनाही है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।